The French Revolution. First topic, French society during the late 18th century. लुइस 16 ने फ्रांस का थ्रोन असेंड किया इन 1774 में, लेकिन जब वो राजा बना तो उसको खाली ट्रेजरी मिली, यानी उसको खजाना बिल्कुल खाली मिला। उसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था कि उसके जो फ्रांस था उसका बहुत समय तक वार का सामना करना पड़ा। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। बहुत सारी उसने युद्ध किए, इसलिए उसका खजाना खाली हो गया। दूसरी बात, टू मच मनी वॉज बींग स्पेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सिलिस। जो वर्सिलिस में बहुत बड़ा पैलेस था, उसके मेंटेनेंस में बहुत सारा पैसा खर्च होता था। तीसरा, फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प करी थी उनको युद्ध लड़ने में अगेंस्ट द ब्रिटेन टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। अपनी इंडिपेंडेंस पाने के लिए वो लोग युद्ध लड़ रहे थे ब्रिटेन से, और उनकी हेल्प करी थी फ्रांस ने। इसकी वजह से फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन का कर्ज हो गया था, और जो लेंडर था जिसने उन्हें कर्ज दिया था उसने कहा कि मैं 10% इंटरेस्ट पर लोन दूंगा। तो जो गवर्नमेंट है उसका बहुत सारा पैसा लोन तो वापस करना ही करना था, उसका जो इंटरेस्ट वापस करना था उसको वापस करने में भी गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। इन सब कारणों की वजह से जो लुइस 16 था उसको जो खजाना था वो बिल्कुल खाली मिला। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। जो पुराना समय था फ्रांस के समय में, जो ओल्ड रिजाइम था, उस समय पर पूरा जो कॉलोनी वो था, स्टेट था या ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला है फर्स्ट स्टेट, सेकंड है सेकंड स्टेट, और थर्ड है थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लर्जी लोग आते थे या नोबेलिटी लोग आते थे। जो 60% लैंड था वो इन नोबल लोगों के पास था, या चर्च का था, या फिर जो रिच मेंबर थे उनके पास था। उनके पास सारे प्रिविलेजेस थे जन्म से ही। दे हैव एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। द नोबल्स एक्सट्रैक्टेड फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम द पीसेंट हु यूज टू वर्क इन देयर हाउसेज एंड फील्ड टू। और ये जो नोबल्स थे ये पीसेंट से टैक्स वसूल किया करते थे, और जो चर्च था वो भी एक टैक्स लगाता था जिसे हम टिट्स कहते थे, TITHES, टिट्स। और जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, पीसेंट्स, आर्टिशियंस, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। और ये जो थर्ड स्टेट है इसमें कई तरीके के लोग हैं, मतलब रिच भी हैं और पुअर भी कुछ लोग हैं। पीसेंट्स वर 90% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन ये जो थर्ड स्टेट है इसमें 90% जो हैं वो पीसेंट्स हैं, बट ओनली अ फ्यू ओन्ड लैंड। लेकिन उनमें से कुछ ही के पास अपनी लैंड है, बाकी सारे जो पीसेंट्स हैं उन्हें दूसरे के लैंड पर वर्क करना पड़ता है और उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ता है। और केवल थर्ड स्टेट के लोग जो हैं केवल उन्हीं को टैक्स पे करना होता है। एक वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स भी था जिसे हम टाइले कहते थे, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो कि लगे हुए थे एवरीडे यूज़ के आर्टिकल्स पर, जैसे कि सॉल्ट के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, उनके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ था, वो भी उन्हें पे करना होता था।